Students, in this lecture we are going to discuss the various theories, or we can say various approaches of leadership. uh, Through these approaches or various theories, we can make an effective leadership and in an efficient manner. The first one theory is situational approach theory. सिचुएशनल अप्रोच थ्योरी या सिचुएशन थ्योरी भी कहा जाता है इसको. As the name clear, situational approach, as the name clear, a successful leader is one who possesses certain traits or qualities which include that is the situational approach is the another one theory. First one, the trait theory of leadership. First of all, we discuss the trait theory of leadership. What is trait theory of leadership? According to this theory, a successful leader is one who possesses certain traits or qualities which include physical, mental and moral traits. देखिए, इन्होंने बिल्कुल एक कंक्रीट एक छोटे से वर्ड में ही इसको क्लियर कर दिया ट्रेट थ्योरी को. ट्रेट्स यू हैव ऑलरेडी आपने बुक्स वगैरह में पढ़ा होगा बायोलॉजी में. ट्रेट्स हेरिडिटी करेक्टर, जो कि पेरेंटल करेक्टर टू देयर डॉटर सेल, माता पिता से बच्चे में जो करेक्टर आते हैं. और ये जनरली बोला भी जाता है कि जैसा बाप वैसा बेटा, जैसे माँ बाप में करेक्टर होते हैं वैसे ही बेटे बनते हैं, क्योंकि वो उन्हीं के रास्ते पे चलते हैं, उन्हीं से वो चीज़ें सीखते हैं, उन्हीं जैसा उनका बिहेवियर मॉडिफाई हो जाता है. और कुछ उसके करेक्टर्स जो है, उसके ट्रेट्स जो पेरेंट्स के करेक्टर होते हैं वैसे ट्रेट्स बच्चे में आते हैं. एक जनरल एग्जांपल की अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा कि कुछ लोगों की छोटी एज में ही ना जल्दी वाइट हेयर आ जाते हैं. तो कहीं ना कहीं ये ट्रेट्स जो है उसके पेरेंट्स से जुड़ा हुआ है. अगर उसके मम्मी या पापा में से किसी एक में से छोटी उम्र में जल्दी ही वाइट हेयर आए होंगे तो ही बच्चे में वो करेक्टर, वो ट्रेट्स आ जाता है. ठीक है. तो ये थ्योरी ऑल ओवर यही कहना चाहती है इस थ्योरी इसके द्वारा कि क्या होते हैं कि कुछ ट्रेट्स जो है पेरेंटल करेक्टर होते हैं, जो ट्रेट्स होते हैं, जो करेक्टर होते हैं, और वो बच्चे में आते हैं. और इसलिए इन्होंने एक स्टेटमेंट में कहा भी, लीडर्स आर बोर्न नॉट मेड. लीडर्स आर बोर्न नॉट मेड. ये बिल्कुल देखिए बहुत अच्छी स्टेटमेंट है. काफ़ी टाइम ये एग्जाम में क्वेश्चन में भी पूछा जाता है. लीडर्स आर बोर्न नॉट मेड. आर यू सेटिस्फाइड स्टूडेंट्स टू दिस स्टेटमेंट? सम स्टूडेंट बिकम कंफ्यूज, सर लीडर्स आर बोर्न नॉट मेड. नहीं, इम्पॉसिबल. लेकिन माय डियर्स, लीडर्स आर बोर्न नॉट मेड एज पर डिस्कस बाय द ट्रेट थ्योरी अप्रोच. उन्होंने यही कहा था कि पेरेंटल करेक्टर से ही डॉटर सेल में बच्चे में करेक्टर वो आते हैं, और वो कुछ ट्रेट्स होते हैं, वो स्पेशल क्वालिटीज़ होती हैं. जैसे फॉर एग्जांपल जनरली नहीं बोला जाता है कि जब बढ़िया का बच्चा होता है वो बहुत तेज़ बुद्धि होती है, बहुमन बुद्धि होती है, उसमें बहुत तेज़ दिमाग होता है, और वो कैलकुलेशन को इतनी फास्ट तरीके से कर लेता है. वो क्या है? ट्रेट्स हैं. वो उसकी क्वालिटीज़ है, पेरेंट्स की करेक्टर जो बच्चे में आ गए हैं, और वो ट्रेट्स हैं. इसलिए कहा जाता है लीडर्स आर बोर्न नॉट मेड. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, द वेरियस कंट्रीब्यूशन ऑफ द क्वालिटी ऑफ ए इफेक्टिव लीडर्स. फर्स्ट वन इज़ गुड हेल्थ. देखिए, जो लीडर है उसकी हेल्थ वाइज बिल्कुल, अगर वो फिजिकली, साइकोलॉजिकली, मेंटली, हर एंगल से अगर वो ठीक होगा तभी वो एक टीम को लीड कर पाएगा, डायरेक्शन दे पाएगा. सेकंड, इसकी क्वालिटीज़ दी इन्होंने, इंटीग्रेटेड टुवर्ड ऑब्जेक्टिव. जो भी उसका गोल है, टारगेट है, उसको लोगों को एसिमुलेट करके मिला के चलना और अपने गोल को अचीव करना, ये भी क्वालिटीज़ उसके अंदर होनी चाहिए. नेक्स्ट वन है कोरेज एंड इंटरेस्ट. इंटरेस्ट बिल्कुल मोटिव करता है. देखिए, आप कैसा आपके अंदर इंटरेस्ट है काम को करवाने का, किस प्रकार से आप एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर रहे हो टू डू देयर टास्क और टू डू देयर ड्यूटीज़. नेक्स्ट वन है फ्रेंडली बिहेवियर. बिल्कुल फ्रैंक नेचर होनी चाहिए एक लीडर की. एक देखिए, जैसे होता है ना टीचर्स और स्टूडेंट्स में एक गैप होता है ज़रूर है, लेकिन फ्रैंकली बिहेवियर करते हैं एक दूसरे से. क्यों? क्योंकि अगर उनमें फ्रेंडली बिहेवियर नहीं होगा तो कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा. बच्चा क्वेश्चन नहीं पूछेगा टीचर से, क्योंकि हेजिटेशन हो रही है, उसको शर्म आ रही है. लेकिन अगर वो उसके साथ फ्रेंडली नेचर होगी तो कहीं ना कहीं क्या होगा, बच्चे को कभी भी कोई भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम आएगी तुरंत आस्किंग क्वेश्चन. ठीक है. तो बिल्कुल फ्रेंडली बिहेवियर. नेक्स्ट पर्सनैलिटी उसकी अच्छी पर्सनैलिटी होनी चाहिए. उसकी गेस्चर, पोस्चर, उसका वे ऑफ कम्युनिकेशन और उनका बिहेवियर, ये सब.
नेक्स्ट वन है टेक्निकल एबिलिटी एज पर देयर टेक्नोलॉजी, जो भी कैपेबिलिटी हमें चाहिए एक इफेक्टिव लीडर के अंदर वो सब उसके अंदर होनी चाहिए एज पर द मॉडर्न एरा। नेक्स्ट वन है क्विक डिसीजन मेकिंग, अगर वो क्विक डिसीजन मेकिंग मतलब कोई भी स्टेप कोई मोमेंट में विदाउट कॉम्प्रोमाइज या विदाउट कंसल्टिंग टू देयर फॉलोवर दे कैन टेक इमीडिएट डिसीजन, दैट इज़ द बेस्ट और साउंड क्वालिटीज ऑफ एन इफेक्टिव लीडर। नेक्स्ट वन है इंटेलिजेंस एज पर देयर स्किल नॉलेज एक्सपीरियंस। नेक्स्ट लास्ट वन है ट्रस्ट वर्दीनेस, बिल्कुल ट्रस्ट भरोसा। देखिए काम किसको करना है, एम्प्लॉयज़ को करना है, करवाना किसको, लीडर को करवाना है। एम्प्लॉयज़ को आप किस प्रकार से कोऑपरेट कोऑर्डिनेट करके इंटीग्रेट करके काम कर रहे हो, ठीक है, और वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। आप उनको प्रेशर दे के भी काम करवा सकते हो, आप उनको नॉर्मली फ्लेक्सिबल नेचर से भी काम करवा सकते हो, वो डिपेंड आपकी कैपेबिलिटी पे करता है। तो फ्रॉम द अबाउट डिस्कशन वी हैव क्लियर that leaders are born not made as per the description described by the trait theory approach. Second one theory is the situational theory, the situational leaders. You have already discussed this theory in the management. is as per this theory leadership depend on the contingency और situation, बोला हालात देखी जाती है, सिचुएशन देखी जाएगी कैसी हालात है उसके अनुसार काम करवाया जाता है। आपने मैनेजमेंट की थ्योरी पढ़ी थी कि वो बोलते हैं ना हालात जो है, हालात जो एक ऐसी सिचुएशन क्रिटिकल वो होती है कि कहीं ना कहीं कैसा भी कोई भी मोड क्यों ना उसको भी चेंज कर सकती है हालात, ठीक है। एक गरीब आदमी को बहुत बड़ा अमीर भी बना सकती है, अमीर आदमी बहुत ज़्यादा गरीब भी बन जाता है हालात के कारण, ठीक है, आदमी के बिहेवियर उसके नेचर के कारण। तो बोला कि यही कहता है इसके अंदर की सिचुएशन डिपेंड करती है, हालात कैसी। जैसे मैं आपको जस्ट लेटेस्ट एन एग्जांपल, मान लीजिए कोई भी एक बनाना रेडी ठेला बेचने वाला है, आप उसके पास अगर एक लग्जरी गाड़ी में जाओगे तो आपसे उस बनाना के और आप उनसे जाके पूछ रहे हो, देखिए हालात बोल रहा हूँ मैं, क्वेश्चन सिचुएशन, आप उनसे जाके बोल रहे हो कि भाई एक दर्जन केला क्या रेट दिया है, तो वो जनरली समझ जाएगा कि लग्जरी गाड़ी में भी है लेकिन ये पहले रेट पूछ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि आप इसको ऐसा रेट दीजिए, डिफाइन कीजिए ताकि ये दूसरी शॉप पे ना जाए। तो उसने क्या देखा, सिचुएशन देखी। और एक मान लीजिए जनरली आप गाड़ी में लग्जरी गाड़ी में बैठे बैठे आप जनरली बोल देते हो उसको कि भाई मुझे एक दर्जन केला पैक कर दीजिए, अब उसको पता है कि क्या रेट मुझे देना है और वो जैसा भी फ्रूट देगा वैसा ही वो लेके चला भी जाएगा। तो ऑल ओवर डिपेंड ऑन द सिचुएशन। तो हालात देखी जाती है, सिचुएशन के अनुसार लीडर को भी देखना चाहिए। अगर एक एम्प्लॉइज़ कि घर पे बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है वो नहीं आ सकता तो ज़्यादा हाइपर होने की जरूरत नहीं है, उसके सिचुएशन को साथ कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, दूसरे पर्सन को वर्क हैंडल करने के लिए दीजिए, दैट इज़ द सिचुएशन। लास्ट वन है बिहेवियरल एप्लीकेशन थ्योरी, बिहेवियर अप्रोच सॉरी, बिहेवियर मीन्स नेचर। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ऑल सर्कमस्टांसेस और फैक्टर डिपेंड्स अपॉन द बिहेवियर ऑफ लीडर विद देयर फॉलोअर्स। जो फॉलोअर लीडर है वो किस कैटेगरी में आता है, क्या उसकी नेचर है, क्या वो इंटीग्रेट करके चलता है, क्या वो ज़्यादा हाइपर तो नहीं हो जाता है, तो इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे आपने देखा होगा बहुत टाइप लोगों की नेचर में क्या होता है, बहुत जल्दी हाइपर एक्साइट हो जाते हैं। एट दैट केस क्या करते हैं लोग, उसको इग्नोर नेगलेक्ट करके चलते हैं। अगर वो पास से आ भी रहा हो, अरे यार कहाँ ये बीच में आ गया ना मुझे, वो दूर से निकलेगा। तो कहीं ना कहीं क्या है कि अगर लीडर के अंदर पॉजिटिव बिहेवियर है तो कहीं ना कहीं क्या है ऑर्गेनाइजेशन को बहुत अच्छे से रन कर सकता है, एम्प्लॉयज़ को हैंडल कर सकता है और अपने गोल को जो है बिल्कुल इफेक्टिवली एफिशिएंट तरीके से अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सकता है। दैट इज़ द बिहेवियर अप्रोच थ्योरी। थैंक यू स्टूडेंट्स।